बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में एक और मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी चना चाट की रेसिपी। चना चाट तो हर घर में ही बनता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। इसमें हम सलाद का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको रमज़ान इफ़्तार में भी बना सकते हैं और आम दिनों में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी होने वाली है, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी और टेस्टी चटपटी चना चाट को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार चटपटी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चाहिए सफ़ेद चने। इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था सिंपल पानी में। कोई भी आपने सोडा यूज़ नहीं करना। अब हमने क्या करना है, उस पानी को हमने निकाल दिया था और 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है। और इतना पानी डालें कि 1 इंच तक ऊपर आ जाए। 3 छोटे साइज़ के आलू भी साथ ही मैंने शामिल कर दिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल किया है ताकि हमारे जो चने हैं वो फीके ना रहें और टेस्टी सा जायका दें। अब इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर छोड़ दिया था पकने के लिए। और उसके बाद देखें यहाँ पर चने हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको चने चेक करवा दूँ कि चने इस तरीके के होने चाहिए कि जाते ही मुंह में घुल से जाएं, तभी तो चाट खाने का मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें खीरा है, टमाटर है, प्याज हैं और जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे उनको भी बारीक टुकड़ों में काट लें। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और मर्ज़ी के मुताबिक ये तमाम चीज़ें शामिल कर सकते हैं। किसी को खीरा और टमाटर पसंद नहीं होता और किसी को प्याज पसंद नहीं आता, तो आपने क्या करना है, जो आप के घर वालों को पसंद हो वही सब्जियां ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इनकी कटिंग हमने कर ली है और इनको रखेंगे हम साइड पर। आती है बारी मिक्सिंग की। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करूंगी तमाम उबले हुए चने। साथ में आलू शामिल किए हैं जो हमने काट कर रखे हुए थे। 1 अदद प्याज है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है बारीक वाले। यहाँ 1 लाल टमाटर भी यूज़ कर रही हूँ और 1 अदद खीरा था जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब तमाम चीज़ें एक बाउल में शामिल करने के बाद इस पर डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाले का और तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से करेंगे तो आपके चना चाट में तमाम मसाला लग जाएगा जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्सिंग अच्छे से करें ताकि तमाम चीज़ों पर चाट मसाला कोट हो जाए। और उसके बाद हमने सर्विंग डिश ले लेनी है जिसमें आपने सर्व करना है और तमाम चने इसमें ऐड कर लें। तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, गरम कोई भी चीज़ ना हो वरना चना चाट खाने का टेस्ट और मज़ा नहीं आएगा। तमाम चनों को हमने एक बाउल में शामिल कर दिया है जिसमें आपने सर्व करना है उसमें आपने शामिल कर लें। और उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल करूँगी आधा कप मेरे पास है इमली की खट्टी मीठी सी चटनी, जो पिछले दिनों ही मैंने रेसिपी इसकी शेयर की थी। और यहाँ पर मेरे पास है सादा दही जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप चाहें तो इसकी चटनी भी तैयार कर सकते हैं हरी वाली। अब यहाँ इसके ऊपर भी थोड़ी सी चटनी शामिल करूँगी इमली वाली ताकि ये बहुत ही मज़े का टेस्ट दे। अब इसको मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पर पापड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, इसमें पापड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। 1 चम्मच के बराबर इस पर चाट मसाला भी छिड़क दिया है, या जितने आप लोग तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से चाट मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। इस पर बारीक वाली जो नीमको वाली सेवइयाँ होती हैं वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। आप इस पर अनार के दाने भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखें यहाँ पर कितने मज़े की ये लग रही है और बनाना इसको बिल्कुल आसान है। तो इस इफ़्तार पर आप भी अपने घर वालों का अगर दिल जीतना चाहते हैं तो बनाएं ये मज़ेदार से और कमाल की चाट।
जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।